ये बात है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ रखते थे। बाज़ लोगों को इस पर इख्तिलाफ है, लेकिन इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मुसलमान यहाँ दाखिल हो चुके थे। इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनकी सरजमीन के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। इस्लाम शाम में बात को पहुंचा, मिस्र में बात को पहुंचा, इराक़ में बात को पहुंचा, ईरान में बात को पहुंचा। ये सब खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ। हिंदुस्तान में पहले आया। वो तिजारत करते थे, ताजिर थे जो आए थे, और साथ में ये भी लोगों से सवाल करते थे कि ये अपने हाथ से बना के पूजा कर लेते हो, ये क्या है? और लोगों की समझ में आ जाता था कि ये तो गलत है, लोग मान लेते थे और कोई इख्तिलाफ नहीं था ज़रा सा भी। इस्लाम जनूबी हिंद के अंदर अच्छा खासा अच्छी रफ्तार से, जो इस्लाम की रफ्तार रही है, बढ़ रहा था। ये सिलसिला चला तकरीबन 100 साल तक, फिर रुक गया। क्या अवामिल थे कि रुक गया? ये एक तहकीक का मौजू होना चाहिए। किस चीज़ ने रोका इस्लाम को आगे बढ़ने से? लोगों को इख्तिलाफ नहीं था। इस्लाम का मिजाज ये है कि इस्लाम किसी मुल्क में दाखिल होता है, इस्लाम वहाँ अक़लियत बनता है, इस्लाम वहीं अक्सरियत बन जाता है। हर जगह ऐसी हुआ पूरी दुनिया में। और एक बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, इस्लाम को फैलने के लिए, इस्लाम आगे बढ़ने के लिए, इस्लाम को अपने मुत्तबीन की बैसाखी, अपने मुत्तबीन के अच्छे अमाल की बैसाखी का भी मोहताज नहीं है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, इस्लाम आगे बढ़ने के लिए और फैलने के लिए अपने मुत्तबीन की, अपने फॉलोअर्स के अच्छे अमाल की बैसाखी का मोहताज भी नहीं है। अमाल अच्छे हो तो बहुत तेज हो जाएगा, नहीं हो तब भी फैलता है। पूरी दुनिया में यही हुआ है। जब इंडोनेशिया में इस्लाम फैला, जब मलेशिया में इस्लाम फैला, कोई मुसलमानों के आमाल दुनिया में बहुत अच्छे नहीं थे। इस्लाम की अपनी एक इनहेरेंट फोर्स है, जो उसके अपने अंदर एक खास कुव्वत है जिससे वो आगे बढ़ता है। यहां क्या हुआ और कौन से दिमाग थे और क्या प्लानिंग थी जिससे इसे रोक दिया गया और ये रुक गया, और वहां से फिर नस्ली मुसलमानों का सिलसिला चलता रहा। वो जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो दुनिया में हर जगह हुआ है जहां इस्लाम दाखिल हुआ, वो रुक गया। आज मुसलमानों के बहुत से मसाइल हैं यहां। कभी कभी जान माल, इज्जत, आबरू के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। दुनिया में होते हैं अक़लियतों के और जगहों पर भी। लेकिन सवाल यह है कि हम अक़लियत में क्यों हैं? हमें अब से कम 1000 साल पहले अक्सरियत में होना चाहिए था, कम 1000 साल पहले। अक़लियत में क्यों हैं? यह हमारा कसूर है कि अक़लियत में है। और दूसरी बात, ये शायद समझ में आपके आ रही होगी, लेकिन आपके कान में इस अंदाज में, इस जुमले के अंदाज में पहली बार पड़ी होगी। दूसरी शायद इससे ज्यादा अजीब लगे। आप जिस दिन चाहें अक्सरियत में आ जाएं, जब चाहें, विद इन नो टाइम। यह भी आपकी चॉइस। रुक गए, ये आपकी कोताही। अक्सरियत में कब आना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस। 1 अरब गैर मुस्लिम है ना, 1 अरब बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन 25 करोड़ कम होते हैं क्या? 25 करोड़ भी बहुत बड़ी तादाद है। ये कुल 1:4 का रेशियो है, 1 और 4 का तनासुब है बस। अगर औसतन एक मुसलमान 4 गैर मुस्लिमों को कवर कर लेता, और कवर करने का मतलब उन्हें मोहब्बत से, सही तरीके से दावत की हुज्जत पूरी कर देता उन पर,
ऐसे समझा देता कि उनकी अक्लें ये मान लेती, चाहे वो कबूल न करें, उनके अज़हान, उनकी अक्लें ये मान लेती कि हक तो यही है। उसके बाद 5 साल नहीं लगेंगे कि उन 4 में से 3 को आना है। औसतन 4 का मतलब कोई अगर 2 तक पहुंच पाता है, दूसरा 6 तक पहुंच जाए। आपको अगर ये टारगेट दे दिया जाए कि 4 लोगों तक आपको ठीक से कुछ उसमें फॉलोअप होंगे, बार बार बात करनी होगी, ऐसे के उनकी समझ, उनके मेंटल लेवल के ऊपर, उनकी ज़हनी सतह के ऊपर जाकर उनको आप ठीक से, और वो 4 भी आपको चूज करने, आप खुद इंतखाब कर लें। 4 लोगों तक आपको दावत पहुंचाने का हक अदा कर देना है। कितना अरसा लगेगा? बाज लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते में कर देंगे। मुमकिन है, शायद कर सके, मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। बाज लोग कहते हैं 2-4 महीने में तो कर ही देंगे, 6 महीने में कर देंगे। मैंने इस सवाल को बहुत जगहों पर पूछा, पिछले 8-10 साल से पूछ रहा हूं। मैंने उलमा में बड़ा जलसा उलमा का, उसमें सवाल किया। ये मैंने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का जलसा था, उसमें सवाल किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उसमें सवाल किया। खवातीन से, लड़कियों से सवाल किया। मिक्स गैदरिंग थी, अलग अलग कैलिबर के लोगों की, कम पढ़े लिखे थे, उनसे सवाल किया। मुझे 80% लोगों ने जवाब दिया। औसत जो उस जवाब का है, लोगों ने कहा 1 साल। 1 साल में 4 लोगों तक तो हम ठीक से पहुंचा देंगे, और वो उनको भी छांटना हमें, इंतखाब हमें करना है। तो फिर उसके बाद आप 4-5 ही साल और लगेंगे, उनमें से 3 आ जाएंगे। उस वक्त हो सकता है ना आए। एक चिंगारी होती है, एक डिबेट होती है, शुरू हो जाती है अंदर। तो 5 साल लगे, ये 1 अरब 5 साल के हैं। लेकिन उसके बाद जब हिंदुस्तान के मुसलमान इसे अपने लिए जरूरी समझ ले कि 4 लोगों तक तो पहुंचना है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इसे जरूरी समझ लें, इसमें मुमकिन है 100 साल और लगे। उसके बाद तो 4 साल की बात है, वो 5 साल की। ये तो फिगर से सीधी सी आदाद शुमार की बात है। ये मुसलमानों की समझ में नहीं आता। बहुत सी प्रायोरिटीज या तरजीहात अपनी मुकर्रर की हैं और सब दुरुस्त है, किसी से इख्तिलाफ नहीं। जो जिन चीजों के सिलसिले में समझते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस वजह से हम पीछे हैं, मैं उस फेरिस्त को नहीं रख रहा हूं, वो सब दुरुस्त हैं। वो सब चीजें जुज़वी हल हैं, ये एक मुकम्मल हल है। ये बस 4-5 साल की बात है। लेकिन मुसलमानों की तो समझ में आ जाए, वो तैयार हो जाए, मसला सारा इस जगह है। तो ये तो आपकी चॉइस है, क्यों अखिलियत में। अब इस वक्त हालात बहुत खतरनाक सिमत में जा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में जगह जगह जहां गया, उनमें से ज्यादातर मुकामात के मुकाबले में यहां मुझे महसूस हुआ कि औरंगाबाद में संगीनी का एहसास दूसरी जगहों से कुछ कम है, काफी कम है। इसलिए कि निस्बतन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जैसे हमले दूसरी जगह हो रहे हैं वो यहां नहीं हो रहे। जरा दूर की खबर होती है, दिल पर कम असर करती है। सरकार एक है, पॉलिसी एक है, सरकार के ऊपर जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, सरकार से भी ऊपर कुछ लोग हैं ना चलाने वाले, जिनके ये सिपाही हैं सामने से, वो सब जगह एक है। तो मुमकिन है वो चीजें जो दूसरी जगहों पर हैं आपके पास चंद महीनों बाद पहुंच जाएं। जो हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी कुछ मसरूफियात में, कुछ दिलचस्पियों में, बाद उन खबरों पर रुकते भी नहीं होंगे। जो कुछ हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर एक डिजाइन है। आपने ये ऐलान कई बार सुना है ना कि 2022 तक एक नया हिंदुस्तान बनाना है। अपने वजीर आजम की जबान से कई बार सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं कि ये ऐलान जगह जगह कर चुके हूं। उस नए हिंदुस्तान का मतलब नहीं जानते मुसलमान। जो उनके अज़ाइम या इरादे थे नए हिंदुस्तान से, उनका मतलब क्या था। यह अलग बात है कि 2022 तक ना कर सके हूं। अब ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, माशी पॉलिसीज की बात नहीं थी जो कही उन्होंने। ये कुछ इस्लाहात की बातें नहीं है, वो इस्लाहात है, वो उनकी नजर में जो इस्लाहात है उसकी बात कर रहे हैं।
उनका जो थिंक टैंक है, जहां से फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल यूनिट, ये सियासी यूनिट तो उन फैसलों को नाफिज करता है, इंप्लीमेंट करता है। उनका जो पॉलिटिकल लेवल, जो उनका थिंक टैंक है, उसकी जो बुनियाद है, जो चली आ रही है, वो आ रही है गुरु गोलवालकर से। बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत काबिल थे। उनकी एक किताब थी वी आवर नेशन वुड डिफाइंड, जो उस वक्त के कुछ हालात ऐसे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, हुकूमत का दबाव पड़ा था बहुत सी चीजों का, उस वक्त उन्होंने वापस ले ली थी, तब से वो आउट ऑफ प्रिंट है। उसमें साफ अल्फाज में उन्होंने लिखा, इंग्लिश में है, उसमें साफ लफ्जों में उसमें पूरा अपना सारी प्लानिंग, अपने मंसूबे, अपने अज़ाइम, अपने पॉलिसीज, मकासद, ये सब चीजें उसके अंदर उन्होंने तफसील से रखे। अब अगराद मकासद किसी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम के होते ही नहीं होते। जमात इस्लामी आपसे क्या चाहती है, पहले अगराद मकासद लोगों के सामने आएंगे नहीं आएंगे, तो उनके अगराद मकासद सारे मौजूद है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि उसको आगे या आइंदा आने वाली नस्लें अचीव करें, वो कोशिश करते रहे, वो सियासी अछूत बने रहे, जमाने तक बने रहे। पार्लियामेंट में एक सीट भी नहीं आती थी, पार्लियामेंट में 2 सीटें आई, लेकिन कोशिशें करते रहे वो लगातार। अब मिल गई कामयाबी, वो कह रहे हैं अभी नहीं मिली। उन्हें जो कामयाबी चाहिए, उनका टारगेट है जब 60% अवाम उनके साथ आ जाएं। उनके साथ का मतलब वोट देने के लिए नहीं, उनकी पॉलिसीज उनके सोच के अंदाज के साथ आ जाएं 60% अवाम, वोट तो फिर देंगे ही। 32% पर तो अक्सरियत मिल जाती है, 32% पर हुकूमत बना लेते हैं। जब किसी के साथ 60% हो और इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट दे दे कि अब 60% अवाम साथ में है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फौरन पार्लियामेंट डिसॉल्व करेगी, इलेक्शन कराएगी, तो 100% सीटें आएंगी, एक भी नहीं जाएगी इधर उधर। ये नहीं करेगी। कुरान ने आपसे कहा है कि घूमिए फिरिए, जरा देखिए क्या हुआ, सीरू फिल अर्द। और इसलिए कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ अदवार में जो ग्राउंड रियलिटीज थी, जो ज़मीनी हकीकतें थीं, और उस पर 2 फरीकों की या मुख्तलिफ कौमों की आपस में एक दूसरे को जो रिस्पॉन्सेस थी, अगर वही ज़मीनी हकीकतें फिर कहीं हुई और फिर रिस्पॉन्सेस भी दोनों कौमों की वही हुई, तो नताइज भी वही बरामद होंगे जो पहले हुए थे। यह है अल्लाह की सुन्नत। इसलिए कहा है कि घूमो फिरो और देखो कि यहां क्या हुआ था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला। कौन सी 2 कौमें थी, उन्होंने एक दूसरे को कैसे रिस्पॉन्ड किया था। इटली में मुसोलिनी के 32% वोट के ऊपर लार्जेस्ट मेजॉरिटी की पार्टी बनी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, सरकार नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने एक दूसरी पार्टी के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई, कोalition गवर्नमेंट। मुसोलिनी ने यह किया कि बहुत तेजी के साथ में नेशनलिज्म को बेपनाह उभारना शुरू किया। निसाब को कंट्रोल में किया, स्कूलों के और यूनिवर्सिटीज के। जुडिशरी में पीछे से अपने आदमी, फ्रंट जुडिशरी को नहीं छू सके, पीछे से अपने आदमी डालने शुरू किए, और नेशनलिज्म को बड़ी जबरदस्त तरीके से हवा देनी शुरू की। 3 साल के अंदर चप्पे चप्पे में वो हवा फैल गई, कुल 3 साल में। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी 60% पब्लिक है इस वक्त आपके साथ, आर्मी के लोग भी साथ में, जुडिशरी भी साथ में है। तो उन्होंने जिस
पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके लीडर को कत्ल किया, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व किया, अब आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, अब वन मैन रूल होगा। ये फाशिज्म कहलाया। आज बुरी चीज समझी जाती है, उसकी बहुत सी खूबियां भी थी। खुशी की लहर दौड़ गई अवाम में। उन्होंने बताया क्या हमने कत्ल करा दिया, ये बड़ा जरूरी था इटली की भलाई के लिए, लोगों ने माना और खुशियां मनाई। यहां जुडिशरी को देखा आपने, कुछ झलकियां आपके सामने हैं। जुडिशरी उनकी जबान बोलने लगी, हायर जुडिशरी, उनका हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे एक आरएसएस के बड़े जिम्मेदार, हमारे बहुत अच्छे, बहुत करीबी मरासिम, एक दिन मैंने उनसे कहा, उनके घर पर बैठकर उनके लड़के से कहा कि बेटे जरा मुझे पेन पेपर दो, तो उसने दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आज 10 पॉइंट लिखवा दीजिए, ये वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। एक निज़ाम हयात है, एक निज़ाम जिंदगी है हिंदुत्व। हमने कहा हमारे कान पक गए सुनते सुनते। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया ये। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये वे ऑफ लाइफ क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। वो जरा सा खामोश हुए, कुछ सोच रहे थे। तो मैंने कहा, अब मैंने शुरू की बात, मैंने कहा कोई आस्था है, कोई अकीदा। एक खुदा को मानने वाला भी हिंदू होता है, हजारों देवी देवताओं को मानने वाला भी हिंदू होता है। जो किसी खुदा को नहीं मानता, सबका इनकार कर देता है, वो भी हिंदू है। कोई खास आस्था है जिसे आप मानेंगे कि ये है हिंदुत्व की? तो उन्होंने कहा नहीं, आस्था से कोई संबंध नहीं इसका। तो फिर मैंने कहा कोई लिबास है, वेशभूषा? बंगाल के लोग ऐसे लुंगी पहनते हैं, केरला के लोग ऐसे लुंगी पहनते हैं, गुजरात के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, कश्मीर के ऐसे पहनते हैं। मैंने बहुत से गिनाए उनको, और मैंने कहा खुद आप पैंट शर्ट पहनते हैं, वो जिनसे मैं बात कर रहा था, धोती भी पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। तो हिंदुत्व का कोई खास लिबास है, वेशभूषा कोई? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कोई खास आहार, ग़िज़ा, खाना? वो खुद भी जिनसे मैं बात कर रहा था गोश्त खाते हैं। कहा कि कुछ लोग गोश्त खाते हैं, कुछ सब्जी खाते हैं, कुछ प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इसमें से हिंदुत्व वाला खाना कौन सा है? तो उन्होंने कहा नहीं, खाने से कोई संबंध नहीं। मैंने कहा अब तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपसे क्या सवाल पूछूं, अब आप बता दीजिए क्या चीजें। 10 पॉइंट नोट करना चाहता हूं। हिंदुत्व कौन सा निजाम है जिंदगी है, 10 पॉइंट लिखवा दीजिए। अब वो जरा सा फिर इधर उधर की बातें करने लगे, कहने लगे मुसलमान हर चीज में हमारा उल्टा करते हैं। ये हमारी बहुत फ्रैंक बातें हो रही थी मुझसे, बहुत 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 अच्छा ताल्लुक रखते हैं और हमारी बहुत फ्रैंक गुफ्तगू होती है। इसलिए मुसलमान हमारा हर काम में उल्टा करते हैं। अब ये मैं उनसे सवाल कर रहा था हिंदुत्व क्या निजाम है जिंदगी, उसका जवाब नहीं बन पड़ा, तो उन्होंने एक इल्जाम लगाया। तो मैंने पूछा क्या उल्टा करते हुए? कहने लगे हम सीधे तवे पे रोटी पकाते हैं, वो उल्टे तवे पे पकाते हैं। मैंने कहा आप चिकन खाते हैं ना बहुत शौक से, मेरे साथ भी बैठ के खाते हैं, चपाती से खाते हैं। ये चपाती आपके सीधे तवे पे नहीं पकती, ये उल्टे ही तवे पे पकेगी। वो छोटा फुल्का पकाना हो, वो उल्टे तवे पे अच्छा नहीं फूलता, वो सीधे ही तवे पर होता है। चपाती जब खाना चाहेंगे तो वो उल्टे पे बनेगी। तंदूरी भी आप रोटी बड़े शौक से खाते हैं, वो ना सीधे तवे पे होती है ना उल्टे तवे पे, उसके लिए तंदूर लगाना पड़ता है। और कुछ रोटियां तंदूर में भी नहीं बन पाती, वो ओवन में बनती हैं। ये इसमें उल्टा सीधा कहां से ले आए? आप इनमें से सब खाते हो। तो बहरहाल वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा 5 लिखवा दीजिए। वो 5 की बात भी नहीं हुई। जो एक पॉइंट नहीं लिखवा सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया था। मेरी नहीं रीच है, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछता है कि ये जो आपने हाईएस्ट जुडिशरी की सीट के ऊपर बैठकर कहा है हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, उस वे ऑफ लाइफ के कुछ पॉइंट्स तो दीजिए कि फीचर्स क्या हैं इसके। उनकी जबान बोलने लगे। हादिया के केस में उनकी जबान चल रही है।
क्या वो अपनी जबान से कह रही है, हर स्टेज के ऊपर कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, मैंने अपनी मर्जी से बात को अरेंज मैरिज की। तो कह रहे नहीं की, ब्रेन वॉश किया गया इसे, इसको फोर्स किया गया। वो कह रही किसी ने फोर्स नहीं किया, कह रहे नहीं किया गया। एक हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैक नहीं किया, अभी तारीख बाकी है। तो जुडिशरी हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनकी जबान बोलने लगी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ निकलते हैं, उनके मिनिस्टर हो जाते हैं। उस वक्त तक नहीं मालूम था कि उनके हैं, उनके मंत्री बन जाते हैं। ये तो सामने के लोगों की बात है, पीछे तो सब कैडर भर चुका है जो अब आगे आने वाला है। वहां मुसोलिनी का साथ भी जुडिशरी ने भी दिया था, जुडिशरी ने भी दिया था, आर्मी ने भी दिया था, और निसाब में तब्दीली की गई थी, कुछ और चीजें थी जो कंट्रोल की गई थी। बिल्कुल वही सीन है, और उसके साथ उनके ऑब्जेक्टिव, अगराद व मकासद लिखे हुए मौजूद। आप लोगों को क्यों नहीं मालूम है? तो किधर है मुसलमान? सबसे ज्यादा वाकिफ होना चाहिए दुनिया से। कहा था कायनात को कंट्रोल करना था, कंट्रोल करने वाला तो वाकिफ होता है चीजों से। आउट ऑफ प्रिंट है, फिर भी हजारों लोगों, लाखों लोगों के पास है, मेरे पास है। और लोगों के लिए जो कोशिश करें मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उनके कुछ मकासद है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से ये इश्यूज हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, झूठे जगह जगह से बनाकर। अभी संगीनी का एहसास नहीं है आपको कि आगे क्या होने जा रहा है। नहीं, अभी ऐसे थोड़ी, ये तो ऐसा हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये अब फिर परसेंटेज वोट हर जगह बढ़ रही है, सीटें चाहे किसी जगह इतनी नहीं आए, आप इसे प्रोसेस को देखते चले जाइए। ये जिस दिन उस लेवल पर आएगा उस दिन ऐलान हो जाएगा। उस दिन आपकी बच्चियों के सर पे दुपट्टे नहीं होंगे, अपने घर में पहनाइएगा। ये बाहर इस्लामी इसलिए कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनको जब तक ये मुकम्मल हमारी तहजीब के अंदर जम नहीं हो जाएं और उसमें फख्र ना महसूस करने लगे, ये अल्फाज ये हैं, उसमें फख्र ना महसूस करने लगे, उस वक्त तक हम शहरियत भी नहीं देंगे, और तब शहरियत देंगे लेकिन 2 नंबर पर रखेंगे। तो मकसद तो वहां मौजूद है। आज अगर दोबारा वो तालिबान जिन्होंने कभी अफगानिस्तान पर हुकूमत की थी, मुझे उनकी बहुत सी बातों से इख्तिलाफ है, लेकिन इसका यकीन है कि वो बहुत मुखलिस थे, इसका यकीन है कि वो अपने कॉज में सच्चे थे। आज उन्हें अगर दोबारा वैसी पावर मिल जाए तो जो कुछ उन्होंने पहले किया था, ये जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो उसी इस्लाम को नाफिज करेंगे। आज अगर इख्वानुल मुस्लिमीन दोबारा पावर में आ जाएं, ऐसी पावर में नहीं जैसे पहले थे, ऐसी पावर में जिसको कोई हिला ना सके, उनके पास भी 30% वोट थे, दूसरों की मदद से आए थे। अवाम 70% वोट उनके साथ नहीं थे। अगर 50 से ऊपर हो जाएं, अगर बड़ी अक्सरियत उनके पास हो जाए और फिर दोबारा आए और पावर ऐसी मिले जिसे कोई हिला नहीं सके, एब्सोल्यूट पावर, तो उनकी पॉलिसी से आप में से किसी को इख्तिलाफ कुछ बातों से हो या ना हो, ये इमेटीरियल है। मुझे इस बात का यकीन है कि वो वही करेंगे जिसका वो ऐलान करते रहे। उनकी बड़ी लंबी तारीख है कुर्बानियों की, तो करेंगे वही जिसका वो ऐलान करते रहे कि हमें क्या करना है। ये भी इतने ही सच्चे हैं। ये जितने झूठ बोलते हैं वो इनके यहां जायज हैं अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कॉज के लिए सच्चे हैं। ये पॉलिटिकल अछूत बने रहे, अपने मकसद से नहीं हटे कभी। अब बढ़ गए आगे। आपको भी ये यकीन होना चाहिए, मुझे यकीन है कि अगर आ गई इनके हाथ में एब्सोल्यूट पावर, अरे पार्लियामेंट की 2 सीटों से यहां तक आए, अगर आ गई किसी, और हर इलेक्शन में ओवरऑल परसेंटेज वोट बढ़ रही है। बिहार में इलेक्शन हारे, वोट परसेंटेज बढ़ी। असम में तो जीते, लेकिन बंगाल में इलेक्शन हारे, 14% वोट बढ़े। केरला में इलेक्शन हारे, 10% वोट बढ़े। ये तो पार्टीज की कॉन्फ़िगरेशन पर हार जाते हैं, पब्लिक का साथ बढ़ता जा रहा है। और जानते किस बात पर बढ़ रहा है? अभी तो बड़े इल्जाम है कि ईवीएम में गड़बड़ और क्या गड़बड़, ये सब बातें चल रही हैं।
हमारे ज़हन में भी शक आता था। यूपी के इलेक्शन में कोई सोच नहीं सकता था जो कुछ हुआ, और उन्होंने स्वीप कर दिया, झाड़ू लगा दी। एक गांव वहां पर, वहीं रामपुर जिले का, जहां का मैं रहने वाला हूं, 1.5 साल के बाद एक यादव ने अपने एक मुसलमान दोस्त को पता नहीं कैसे बता दिया, और किसी ने नहीं बताया। बहुत ज्यादा कुर्बत थी, किसी उसने बता दिया। इसने पूछा कि हुआ क्या, ये गांव में सिर्फ यादव थे और मुसलमान थे, और सब रात, सब शाम तक बिल्कुल फाइनल था, इलेक्शन से पहली शाम तक, कि ये वोट जो है ये समाजवादी पार्टी को जाएंगे, अखिलेश यादव को, इसलिए कि यादव हैं यहां, मुसलमान तो पहले ही दे रहे थे। फिर उसके बाद मुसलमानों के इनको पड़े, और सारे गांव के जितने हिंदू थे उनके बीजेपी को पड़े वोट। उसने 1.5 साल बाद बताया। उसने कहा बात हुआ ये कि शाम को, रात में कुछ लोग आए, हर घर में घूमे, और सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि जितनी जमीनें मुसलमानों के पास है ये सब तुम्हें मिलनी है, लेकिन जब हिंदुत्व आएगा तब, और वो सिर्फ हम लाएंगे। ये लोगों में फीड किया गया, और वो कह नहीं रहे, वो बता नहीं रहे। ये अब जहनों में शुरू हो गई कि हमें क्या लेना है, किस किस के पास आप में से क्या है जो जिनको लेना है। अभी वक्त नहीं आया कि आप कुछ करें। मैंने आपको बताया 5 साल में हो सकता था, नहीं हो सकता, इसलिए कि आप मुसलमानों को तैयार नहीं कर सकते। सारे मुसलमानों को 25 करोड़ तैयार हो जाए तब होगा ना, तब 1 अरब आएंगे। लेकिन इस कौम को बदलना है। अभी कुछ और चीजें हैं मौजूद, कुछ बी प्लान है, अल्टरनेटिव कुछ चीजें, लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। अभी जहनों में नहीं क्या किया जाए, सिचुएशन ही नहीं भी अंदाजा है कि क्या क्या आने जा रही है। देखिए, दावत के हर मैदान के अंदर एक टारगेट होता है, टारगेट के हिसाब से प्लानिंग होती है। करना क्या है, हमेशा प्लानिंग या तरीक़ेकार तय होता है, निशाने के एतबार से टारगेट क्या है हमारा। दावती 2 टारगेट हैं यहां पर, मुख्तलिफ दावती जमातों के, बहुत कम हैं जो थोड़े से ही हैं। उसमें बास लोगों का टारगेट ये कि जितने लोगों को हम इस्लाम पेश करके समझा सकें वो इस्लाम कबूल कर लें। इसे कहते हैं इंडिविजुअल कन्वर्जन। ये इंडिविजुअल कन्वर्जन एक हद तक चल रहा है, आगे आगे रुकने वाला है, ब्लॉक होने वाला है। कुछ कानून बनेंगे, कुछ जगहों पर बन चुके, कुछ और बनने वाले हैं और बनेंगे। और फिर खाली कानून नहीं चलेगा, जब पावर बढ़ जाती है तो फिर सब कुछ चलता है, कानून वानून सब धरा रह जाता है, 50 और दूसरे इल्जाम लगते हैं और धर लिए जाते हैं और रोक दिया जाता है कि ये नहीं होने देंगे। वहां अभी फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, हादिया के केस में साफ से अपने मुंह पर से कह रही है, और अदालत आलिया के अंदर कह रही है वो कि मैंने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया, और वो नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं किया खुशी से, तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की गई है। तो यहां सब चीजें कानून से नहीं चलेंगी। बहुत से चीजें ऐसी है कि जहां कुछ नहीं होता और 50 झूठे इल्जाम लगा के रोक दिया जाता है। अभी अब से पहले, अब कुछ दिनों से हमारे यहां कुछ मदारिस और कुछ उलमा को कुछ एहसास, पहले के मुकाबले में बेहतर एहसास इस बात का हुआ है कि दावत का काम होना चाहिए। इससे पहले नहीं था इतना। तो फिर अब दाई भी बढ़ेंगे, दाई बढ़ेंगे तो कबूल इस्लाम भी बढ़ेगा। इस वक्त कितना है कबूल इस्लाम हिंदुस्तान में? सही फिगर्स तो किसी को नहीं मालूम। एक बहुत रफ अंदाजा मैं रख रहा हूं आपके सामने, रफ एस्टिमेट। ये थोड़ा सा हायर साइड पर है, साल में 10,000। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने ऐसी खाली कलमा पढ़ दिया और कहा ये इस्लाम में आ गए। जिन्होंने कल बाकायदा ऐलान करने के बाद अमल शुरू कर दिया, तो 10,000 नहीं है हर साल। मैं 10,000 की फिगर रख रहा हूं आपके सामने। तादाद है 1 अरब। अगर पूरी कौम को लाना हो तो कितने साल लगेंगे? भाई टारगेट तो होना चाहिए ना, आप चाहे ना ला सकें, टारगेट तो पूरी कौम होना चाहिए ना। 1 अरब को लाना हो तो कितने साल लगेंगे? कोई कैलकुलेट कर सकता है 1 अरब को 10,000 से डिवाइड करके? 1 लाख साल।
1,00,000 साल। अच्छा, अब कुछ लोग मुतवज्जे होने लगे हमारे अहले इल्म उलमा में से, मदारिस के, तो फिर दाई बढ़ेंगे, फिर मौजूदा रफ्तार तेज हो जाएगी, मान लीजिए 3 गुनी हो जाए, हर साल 30,000 आने लगे, तब कितने साल लगेंगे? 1,00,000 के तिहाई 33,000 साल। और 3 गुनी रफ्तार नहीं होनी है इस मुल्क में। यह आखिरी लिमिट है जिसे बर्दाश्त कर लिया गया है, इतने की भी बर्दाश्त खत्म हो रही है। यह आखिरी लिमिट है, जब इससे द्वितीय तादाद बढ़ेगी तो आपको रोक दिया जाएगा। हल क्या है? और फिर एक दूसरी बात, औरंगाबाद बहुत बड़ा शहर है, माशाल्लाह मुसलमानों की तादाद भी अच्छी है, मिडिल क्लास मुसलमान काफी हैं, अच्छी हैसियत के भी हैं, मिडिल क्लास तो बहुत है, वो जिसे हम कहें कि वो गरीब तबका नहीं है, मिडिल क्लास, वो अच्छी खासी तादाद है। अगर 50 लोग इस्लाम यहां कबूल कर लें तो औरंगाबाद नहीं संभाल सकता। गजरा पिनाने वाले तो बहुत होंगे, हार गले में डालकर तारीफ करने वाले, सुभान अल्लाह कहने वाले, और 5,000 रुपए पकड़ा देने वाले। 5,000 कितने दिन चलेंगे उसके पास? 5,000 कई दिन चलेंगे? अपने घर की वहां पे सारी चीजें छीन चुकी, जान का भी खतरा है, जमीनें छोड़ आए, अपनी सारी चीजें छोड़ आए। अब 5,000 रुपए आपने पकड़ा दिए उन्हें, जब खर्च हो गए उसने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं था, तुमने तो घर देख लिया, इसलिए इस्लाम कबूल किया था, भिखमंगे हो गए। मत दीजिए 5,000, उनके रोजगार का मसला हल कीजिए। उनकी बच्चियों को अपने घर लेने को तैयार हैं आप? अपनी बच्चियां देने को तैयार हैं? इसे कहते हैं रोटी बेटी के मसाइल, ये आप तय नहीं करेंगे। 50 अगर आ जाए तो 50 को औरंगाबाद शहर नहीं संभाल सकता। फिर 50 को औरंगाबाद शहर नहीं संभाल सकता, बात हजारों की लाखों की कैसे होगी? ये इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, और आगे रोका जा रहा है, आगे होने नहीं दिया जाएगा। एक दूसरी प्लान है, मैं सिर्फ अल्टरनेटिव रख रहा हूं सामने, पूरी कौम बदल जाए। मिसाल दे रहा हूं तारीख में, तातारी बदले थे, एक दिन पहले एक नहीं, एक दिन बाद सब, एक दिन में कौम नहीं आती, तारीख कहती आई थी। वो 3 नस्लों से 4 नस्लों से काम चल रहा था जो नजर नहीं आया था। जहन तैयार हो गए थे, हर एक ने महसूस कर लिया था कि इस्लाम यहाँ के। फिर उसके बाद यह हुआ कि एक वाकया हुआ टॉप लेवल पर, तफसीलात में मैं नहीं जा रहा, वाकया बताने की शाह वक्त ने कहा अपने वज़रा को बुलाकर कि मेरे दिल में बहुत दिनों से ये ख्याल आता है कि ये दीन ठीक है, इस्लाम। उनके चेहरे खिल गए, उन्होंने कहा हम आपके डर से खामोश थे, हम भी यही मत समझते थे। ये देख का चावल था एक, वज़रा डर रहे थे शाह से, शाह डर रहा था वजीरों से, हुकूमत डर रही थी अवाम से, अवाम डर रहे थे हुकूमत से, सब तैयार बैठे थे। मालूम किसी को नहीं था, खबर किसी को एक दूसरे की नहीं थी। फिर ऐलान हुआ, सारी कौम आ गई एक दिन में। ये नस्लों से काम चल रहा था, पता नहीं चला था, ऐलान नहीं हुआ था। खुफिया मुसलमान थे या खुफिया ईमान दिल में आया था, उन्होंने ये मान लिया था कि ठीक यही है, अपने एक लीडर की कॉल पर आ गए। यहां भी यही होगा, हो सकता है। मैं दूसरा अल्टरनेट आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है। और अल्टरनेट बताऊं मैं आपको क्या, दूसरा प्लान बी, वो तो पहला था कि आप 25 करोड़ को तैयार कर लीजिए, 5 साल लगेंगे बस, कि वो उनको निकलना नहीं है, उनको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, दुकानों के शटर नहीं गिराने हैं, किसी चिल्ले पर नहीं जाना है, कहीं अपने कॉलेजेस नहीं छोड़ने, पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है, बिजनेस के नुकसान नहीं करने, चलते फिरते ट्रेन में जो मिला उससे चंद बातें कह दी, एक किताब पकड़ा दी, एक गलतफहमी दूर कर दी। चारों तरफ लोग हैं, इससे इनके पास से निकलेगा, दूसरा कोई किताब पकड़ा देगा, वहां पे तीसरा किसी सवाल का जवाब दे देगा। तो चारों तरफ अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा है कि नेचुरल प्रोसेस है, वक्त भी नहीं लगाना है, लेकिन ये होने नहीं जा रहा अभी। तो दूसरा प्लान, इससे पहले ये जो घिराव आ रहा है सामने, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इससे पहले
आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इमरजेंसी का वक्त है, बहुत जल्दी करना है, बशर्ते कि कर सकें। 700 जिले हैं मुल्क में, ये सब चीजें सीधी सीधी थी, मैथमेटिकल है। मुल्क में 700 जिले हैं, 700 में से 70 से काम नहीं चलेगा, 100 से नहीं चलेगा, 300 से भी नहीं चलेगा। 700 के 700 में कमिटेड टीम हो 25-30, बस 25-30 लोगों की, बाकी हमदर्द हो, मदद करने वाले, लेकिन कमिटेड लोग जो है, और लोग भी क्या, यूथ, नौजवान, जो जिनमें जज्बा पैदा हो जाए तो कर रहे हैं हम, कुछ नहीं सुनते। 25-30 चाहिए बस हर जिले में, हम सिखा देंगे, उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे। हम जाते हैं गांव के अंदर, हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हम पूरी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, हम मंदिर पुजारी की मौजूदगी में मूर्ति पूजा के खिलाफ तकरीरें करते हैं। लोग कहते हैं आपकी बात ठीक है, ये गलत थी। आप यहां पर बताइए, और वो हिस्सा बताइएगा जो बहुत कट्टर है, जिससे आप डरते हो, जिसे आप कहेंगे तो बहुत खौफनाक है, यहां मुमकिन ही नहीं है। हमारे वॉलंटियर जाएंगे और आप दूर खड़े होकर देखिएगा क्या कर रहे हैं, और मंदिरों में बात करके दिखाएंगे क्या करते। जैसे अभी आपके सामने फरमा रहे थे कि कुछ है हिकमत जिसका इस्तेमाल होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, खालिस अकायद की गुफ्तगू। मिजाज बन रहा है, इस्लाम कबूल नहीं कराया, धर्म परिवर्तन नहीं कराया, आगे रुकने जा रहा है, करा भी नहीं सकेंगे। जहनों में यह आ गया कि यही ठीक है, बात खत्म। ये 25-30 लोगों की टीम अपने जिले को संभाल सकती है, गांव शहर में कुछ ना करें। शहर की आबादी बहुत थोड़ी सी है, सारी आबादी गांवों में है, कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। टीमें 4-5 जो हैं वो 25 लोगों की 5 टीमें 5-5 की बनी, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ निकल गई 3 घंटे के लिए करीब के गांव में जाकर, जो हम सिखा देंगे, बता देंगे, ऐसे चले जाओ। लीडरशिप नहीं लेंगे हम, आपके यहां के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो गाइड करें, हम तो टेक्निक सिखा देंगे, करके दिखा देंगे। इस्लाम कबूल नहीं करेगा कोई सामने से, लोग ये इकरार करेंगे कि यही ठीक है, हमारी बातें गलत है, बात खत्म। ये हुज्जत पूरी होना होता है, ये हुज्जत पूरी कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये 5 साल में की जा सकती है। उसके बाद के जब हर जिले के अंदर टीम बन जाए, उसके बाद ये कर सकते हैं तो 3 साल के अंदर, या नहीं कर सकते। ये करें तो अगले 5 साल के अंदर कोई जगह नहीं बचेगी जहां हुज्जत पूरी नहीं हो जाए। हुज्जत पूरी होने के बाद 2 ही बातें होती हैं, या अजाब आता है उन पर, और या कबूल करते हैं। अगर उसके बाद ज्यादतियां करते रहें तो या अजाब आता है, वरना कबूल करते हैं। और यहां इनके लिए लिखा हुआ है कि कबूल करेंगे, करना है। मैं इंशाअल्लाह भी नहीं कहता इस पर, अल्लाह रसूल की दी हुई खबर है, मैं चंद बातें बताता हूं। जो होना है तो उसके लिए तो जो उन्होंने बताया है, ये कुरान शरीफ में चंद आयात हैं बात जगह पे जहां कौम की तब्दीली का जिक्र है। व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम तुम ला यकूनु अमसालकुम, तुम जब अपनी जिम्मेदारी से पीठ फेरोगे तो तब्दील करके एक दूसरी कौम को लाएगा, वो तुम जैसे नहीं होंगे। या अल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौम, ईमान लाने वालों जब तुम उस निज़ाम से पलट जाओगे जो तुम्हें दिया गया था, तो फिर अल्लाह एक और कौम को लाएगा। सूरह माइदा में, सूरह तौबा में कहा कि इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ, तुम अगर तुम नहीं निकले अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तो वो एक और कौम को बदल कर ले आएगा, और तुम्हारी जिंदगी फोड़ा बन जाएगी, दर्द का अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। ये उम्मत जब अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देगी तो चाहे नमाजें 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मंशूर होता है ना, जैसे मैंने जिक्र किया था। इस उम्मत का क्या था, उम्मत ये क्या तंजीम है, इसमें से हर एक की जाती जिम्मेदारी है, बंदा बनकर रहे। उम्मत ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। कुरान ने बताया था कुंतुम खैर उम्मतिन, अब तुम हो बेहतरीन उम्मत। पहला लफ्ज इसके बाद उखरिजत लिन्नास, तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया। उम्मत इस्लाह तुम्हारे इस्लाह के कामों के लिए नहीं है, उसमें से इस्लाह तो जरूरी थी, तुम्हें तेरे को होना है। उम्मत को उखरिजत लिन्नास, दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया। और अगर तुमने दुनिया के इंसानों की भलाई का काम नहीं किया, उम्मत नहीं है। उम्मत तो रहनी है क़यामत तक, इसलिए कि उम्मत रसूलों से बनती है। आखिरी रसूल, अब कोई रसूल नहीं आएगा,
इस उम्मत को क़यामत तक रहना है। तो इसलिए अगर जब ये उम्मत बहैसियत मजमूई, इसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जब उस जिम्मेदारी से हट जाएगी, चाहे नमाज रोजे वाले हों, उखरिजत लिन्नास, दुनिया के इंसानों के लिए कुछ करना, जब उससे हट जाएगी तो फिर अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा कि वो करेंगे। उम्मत तो बाकी रहनी है ना। सहाबा पूछते थे, सवाल करते थे, मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कौन सी कौम है जिसका जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जवाब इरशाद फरमाए, कसरत तौर से रिवायात है, बार बार जवाब दिए, दो जवाब इरशाद फरमाए। बहुत से मौक़ों पे ईरान की तरफ इशारा किया, बहुत से मौक़ों पे यमन की तरफ, कभी नाम लेकर, कभी वहां रहने वालों के नाम लेकर, सलमान फारसी के यहाँ के लोग, अबू मूसा अशरी के यहाँ के लोग। ये एक शुमाल में है, एक जुनूब में है। सवाल बहुत दफा आया, जवाब सिर्फ दो हैं, लेकिन एक शुमाल की तरफ, एक जुनूब की तरफ है। ऐसे मौके पे अहले इल्म जानते, तदबीक तलाश की जाती, दोनों बातें एक साथ कैसे दुरुस्त होंगी। तदबीक आपकी हिंदुस्तानियों की समझ में तो फौरन आ जानी चाहिए। हमारे सामने ताबीर है, ये जोग्राफियाई खित्तों की तरफ इशारा नहीं है, जोग्राफिकल लोकेशन की तरफ, ये नस्लों की तरफ अगर इशारा हो तो सारी बात सामने रखी हुई है। ईरानी नस्लन आर्या हैं, मजहबन पहले मजूसी थे, आज शिया मुसलमान हैं, नस्लन आर्या हैं। और यमन में इस पर सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात की बहुत सी किताबें, ये तारीख का खोया हुआ हिस्सा है। वहां आज भी बाकियात और खंडरात मौजूद हैं। राम, श्याम, हिंद और हिंदा नाम के किलों के आज भी मौजूद हैं। ये द्राविड़ और सिंध नस्ल की कौमें आबाद थी वहाँ बड़ी तादाद में। क्यों थी, ये तारीख का एक अलग तहकीकी मौजूद, वह ये वहां पे क्यों बसे थे। इधर जुनूब में, यमन में द्रविड़ और सिंधी, शुमाल में आर्या, ईरान में उस वक्त लफ्ज हिंदू नहीं था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया था। तो आपने ये बता दिया कि वो कौम होगी जो इन तीन से मिलकर बनेगी, आर्या और द्राविड़ और सिंधी। दुनिया में एक ही जगह है जहां ये तीनों कौमें इकट्ठा हुई हैं, कोई और जगह है ही नहीं। जर्मन भी अपने आप को, जर्मन लोग भी आर्या कहते हैं अपने आप को, वहां द्रविड़ सिंधी नहीं है। एक ही मकाम है जहां ये तीनों इकट्ठा हुए। नस्लें थी, ये मज़ाहिब नहीं थे, लेकिन इकट्ठा हुए तो मजहब कहलाने लगा हिंदू। नाम कैसे पड़ा ये भी बहस अलग है, वो जो कहा जाता है वो गलत है, मैं उस पर नहीं जा रहा। नाम पड़ गया एक मजहब का, हिंदू, ये मजहब कहलाने लगा। ये तीन नस्लें मिली थी, अकायद नहीं थे। अब ये एक मजहब बन गया, दुनिया का एक बड़ा मजहब। जानते किसका बनाया हुआ ये? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है इस वक्त आपका। ये मसाइल जो खड़े हुए आपके सामने, दुनिया के तीसरे इतनी बड़ी तादाद के अपने बनाए हुए। जब मुसलमान यहां आए, मुस्लिम रूलर्स, इस्लाम को तो ज्यादा जानते नहीं थे। वो ये जानते थे कि मुसलमान एक होता है, एक ईसाई भी होता है, अहले किताब होते हैं, ईसाई यहूदी होते हैं उसमें, उसके अलावा सब मुशरिकीन होते हैं। अहले किताब, मुसलमान, मुशरिकीन, वो ये तीन बातें जानते थे। तो अहले किताब तो ईसाई और यहूदी हैं और खुद मुसलमान थे, उसके अलावा जितने वो मुशरिकीन यहाँ, वो सारे यहाँ के मुशरिकीन, मुशरिकीन हिंद, हिंद नाम आ चुका था उस वक्त, ये मुशरिकीन हिंद है। बाकी ये 3000 अलग अलग धर्म थे, 3000 अलग अलग फलसफे और दर्शन थे, ये 3000 अलग अलग अकायद थे यहाँ पर। इन्होंने कहा ये सब मुशरिकीन, एक इनको एक नाम दिया, ये हिंद से हिंदू बनाइए, हिंदुस्तान के रहने वालों ने कहा ये हिंदू मजहब है। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उस डेफिनेशन को बरकरार रखा कि जो ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, एक धर्म बन गया। ये आज भी एक अकीदा नहीं है, 3000 हैं, लेकिन बन गया, एक टाइटल मिल गया। पहले एक भी नहीं थे, ये आपस में लड़ते थे एक दूसरे से, ये इनकी मजहबी लड़ाइयां होती थी एक दूसरे से। आपने इनको एक मजहबी कौम बनाया है। ये तारीखी गलतियां हैं, जाने दीजिए। अब बात तो अब की हो रही है, और शायद ये गलती एक बहुत बड़ी नेमत बन जाए। वो 3000 अब 3000 मज़ाहिब को नहीं लाना, एक कौम को लाना है। तो ये अपने आप में फिर एक, बशर्ते कि ये इतना आप कर सकें, ये बड़ा टारगेट ले सकें, कर सकते हैं। मैं उसकी बात बता रहा था कि आर्य, द्राविड़, सिंधी, हिंदू, तो फिर ये पिन पॉइंट करके कह दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कौम जो आगे जाके इन तीन से मिलकर बनेगी, यानी वो कौम जो आइंदा जाके हिंदू कहलाएगी, वो है जिसे कुरान ने कहा है कि ये बदल कर आएंगे। तो इन्हें आना है, और ये भी बता दूं कब आएंगे, ये इशारे भी कुरान में दिए।
कुरान और सुन्नत ने। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। वइन्न यौमन वलन युखलिफल्लाहु अहदहु, अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करता। वइन्न यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, और तुम्हारे रब के नजदीक बस बात इतनी है कि एक दिन 1000 साल का होता है। एक दिन 1000 साल का होता है। अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। एक जगह और वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, ये कह रहे कि वादा अगर सच्चा है बताओ कब होगा। कुल लकुम मियादु यौमिन, इनसे कह दो एक दिन की मोहलत है। मियाद, मियाद या मोहलत का लफ्ज वहां आता है जहां कोई आगे थ्रेट परसेप्शन होता है, कोई धमकी दी जा रही हो या कोई वार्निंग दी जा रही हो, वहां मियाद लफ्ज आता है। मोहलत, एक दिन की मोहलत है। एक दिन तो बताया जा चुका आपको 1000 साल। ला यस्तखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून, उससे न पहले न बाद। अब एक हदीस सुन लीजिए। फिर एक अम्र है अल्लाह का, युदब्बिरुल अम्र मिनस समा, अल्लाह के पास से जो एक निज़ाम आता है, जैसे आपके बजट आते हैं, वो आसमान से जमीन की तरफ अपने अम्र की तदबीर करता है। सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर वो वापस ले लिया जाता है। अब अगला बजट आएगा, वो अम्र उसकी तरफ वापस उठा लिया जाता है। फी यौमिन, एक दिन में, काना मिक़दारु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी गिनती में 1000 साल। 1000 साल के लिए एक निज़ाम अल्लाह का आता है, और आखिर के हिस्से के अंदर, उस निज़ाम के अंदर बड़ी खराबियां यहाँ जो पैदा हो रही होती हैं, उसमें अजाब की शक्ल पैदा होती है। वो निज़ाम वापस उठा लिया जाता है। आखिर के हिस्से की लेयर जो होती है उसके लिए एक अजाब की शक्ल होती है, और फिर अल्लाह का एक दूसरा अमर नाफिज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत साद बिन वक़ास से रिवायत है, फरमाया कि मुझे अपने रब से उम्मीद है कि मेरी उम्मत मेरे परवरदिगार की नज़र, अपने परवरदिगार की नज़र में इतनी आजिज़ और बेहकीकत तो नहीं हो जाएगी कि अल्लाह उसको आधे दिन की मोहलत और न दे दे। ये इस उम्मत के लिए का आखिरी है। मोहलत यहां पे भी लफ्ज है, यानी कोई वार्निंग है इस हिस्से के अंदर। 1000 साल पे जो हो रही थी का आधे दिन की मोहलत। और फिर सुन लीजिए, मेरी उम्मत, मुझे अपने रब से उम्मीद है, मेरी उम्मत अपने परवरदिगार की नज़र में इतनी आजिज़ और बेहकीकत तो नहीं हो जाएगी कि अल्लाह उसे आधे दिन की मोहलत और न दे दे। पूछा गया आधे दिन का मतलब क्या? 500 साल। 1500 साल हुए 500 साल की मोहलत में लाकर। अब ये 1500 साल जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिने जाएंगे। अल्लाह का एक अम्र बड़ा नाफिज हुआ था, इतनी मोहलत थी। ये नहीं है इसका मतलब सब हस्ती से मिट जाएंगे। अजाब का मतलब यही नहीं होता है। बनी इस्राइल अजाब में रहे नस्लों तक, फिर अल्लाह ने उनको हज़रत मूसा के जरिए अजाब से नजात दिलाई। अजाब सिर्फ इसे नहीं कहते कि एक जलजला आया सब खत्म हो गए। यहां एक अजाब की बात और फिर एक दूसरी कौम के आने की बात। एक दूसरी कौम पर जगह दिलेगी, वो तुम जैसे नहीं होंगे। ये 1500 साल के बाद। पैदाइश से गिनिए 1500 साल कब पूरे हो रहे हैं? 1500 हिजरी साल। मैं बता देता हूं आपको जी। अब ये सन 2026 में, ईसवी सालों में सन 2026 में जो कमरी साल जो है, ल्यूनर ईयर्स 1500 यहां पूरे हो रहे हैं। तो ये जो 2020 का ऐलान, 22 का जो ऐलान करते फिर रहे थे नए हिंदुस्तान की, ये 2026 तक कर सकेंगे। ये वो उनकी अपनी प्लानिंग थी, यहां हमें ये बताया गया। शर्त यह है कि मतलब वो भी मशरूत है, वो रुक सकता है। एक दूसरा ऑप्शन यह है कि वही कौम यहां आ जाए, तो फिर वो बात खत्म। वरना अजाब इसीलिए कि फिर नई जिम्मेदारी अदा की, तो फिर उसके बाद अजाब है और दूसरा निजाम एक आ रहा है, उसको वो कौम यहां तब्दील होकर वो दूसरी कौम यहां आ जाए। ये कौम भी आ सकती है, वो भी 2026 में आ सकती है। आपके पास 8 साल है, 3 साल में टीमें बनवा दीजिए हर जगह। और मैंने फिर कहा कि मैं अमीर नहीं बनूंगा उसका, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा। आप कीजिए, आप लीजिए जिम्मेदारियां। कुछ टेक्निक्स हम बता देंगे, उसमें से जितने से नहीं इत्तेफाक हो एक तरफ फेंक दीजिएगा, कोई बाइंडिंग नहीं है। जितने से इत्तेफाक हो वो रखिएगा, जिस पे इख्तिलाफ हो हटा दीजिएगा। कि हिकमत क्या होती है, अब हिकमत की बातें चल रही थी कि कैसे मुमकिन है कि हम ये हर एक को बता देंगे कि यही दीन सही है और वो मान लेंगे कि यही सही है और मान के खामोश बैठे रहेंगे। फिर मैं नहीं करूंगा ऐलान, आपका भी कोई और आलिम दीन बड़ा नहीं करेगा। लोग इनके यहाँ के बड़े तैयार बैठे, मैं जानता हूं तैयार बैठे।
जब उन्हें यह मालूम होगा कि अब लोग तैयार हैं, उस वक्त वो ऐलान करेंगे और कौमें ऐसे बदलती हैं, अपने लीडर के ऐलान पर आएंगी, मेरी लीडरशिप नहीं होगी। वो अपने किसी बड़े के ऐलान पर आएंगी कि आ जाओ। वो तब ऐलान करेंगे जब लोग तैयार, उन्हें यकीन होगा तैयार बैठे, हमें नहीं उलट दिया जाएगा। आज कोई शंकराचार्य ऐलान करते हैं शंकराचार्य के पद से हटाया जाएगा, कौम नहीं आएगी। कौम जब आती है जब कौम तैयार बैठी होती है। ये तैयार बैठवा देना हमारा काम, ये मुमकिन है, किया जा सकता है, बशर्ते के प्लानिंग के साथ में करें। ये ऐसा नहीं है फजर्ट के हम तो दावत का काम कर रहे हैं और सब खड़े हो गए, जज्बे के साथ में। जज्बा अपनी जगह वेल प्लान्ड हो, अब भी मुमकिन है। दीजिए यहां पर नौजवान अच्छे 25-30, हम सिर्फ ट्रेनिंग देकर चले जाएंगे, आप निगरानी कीजिएगा, काम चलाइए। और महाराष्ट्र में 6-7 जिलों में और करवा लीजिए, बाकी जगह देखते हैं। वरना आगे अजाब है, इससे सिर्फ वो बचाए जाएंगे जो दावत का काम कर रहे थे, बाकी नहीं बचेंगे उस अजाब के अंदर। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। करना तो इसलिए था कि जिम्मेदारी थी, अब इसलिए कीजिए कि आप बचेंगे नहीं। बड़े अच्छे घरों में रहते हैं, छीन लिए जाएंगे। तुम शहरी नहीं हो, तुम नहीं रहोगे 5 गज के घर में, 25 गज काफी है तुम्हारे लिए। ये भी एहसान है हमारा। ये कारोबार जो अच्छे अच्छे कर रहे हैं ले लिए जाएंगे। अभी नहीं यकीन आ रहा ना, बहुत तेजी से बदल रहे हैं हालात। जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा और अक्सरियत मेजॉरिटी 60% मेजॉरिटी साथ देगी, बड़ा खुश होकर, उन्हें नहीं पसंद है ये नोटबंदी, उन्हें नहीं पसंद है जीएसटी, वो नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलो होने दो, हिंदुत्व तो आ रहा है। इस बात पर साथ होते जा रहे हैं। इस बात पर मुमकिन है कि एक झटका हल्का सा लग जाए, फिर पछताएंगे, फिर 2024 में वोट देंगे भरकर, और उसके 2 साल बाद इनका ऐलान होगा। उससे पहले आप रोक लीजिए। और फिर एक आखिरी बात और, इसी मियाद पर, पैदाइश से गिना हमने, रसूल की पैदाइश अल्लाह का एक अम्र है, एक बड़ा वाकया है। रसूल अपनी पैदाइश, नबी अपनी पैदाइश से नबी होता है, चाहे शऊरी तौर पर उसको उस वक्त इल्म ना हो, जिंदगी निगरानी में होती है। लेकिन ये हम गारे हिरा से भी तो गिन सकते थे। गिनकर देखिए, 40 साल और आगे, 40 साल की उम्र में नबी हुए थे, अब 40 साल और आगे अगर गारे हिरा से गिना जाए तो। अल्लाह की तकदीर में एक चीज हमारी जबान में कहलाती है, अहले इल्म की जबान में, तकदीर मुअल्लक। अगर ऐसा किया तो ये, अगर ऐसा किया तो ये तकदीर ही ऐसे लिखी होती है। अब 40 साल की मिसाल दूं मैं आपको, तारीख में कुरान की दी हुई मिसाल। हजरत मूसा बनी इस्राइल को फिरौन के चंगल से लेकर चले, बचाकर अल्लाह ने निजात दिलाई। फिरौन का लश्कर डूब गया, आले फिरौन डूब गए, बनी इस्राइल पार हो गए। फिर अल्लाह ने सहरा में उनको मन सलवा अता किया। उन्होंने कहा प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, मूंग की दाल, मसूर की दाल खानी है। ये तो रोज, ये तो उल्टा अजाब हो गया, रोज बनो सलवा। तो अल्लाह ने कहा कि सब कुछ अल्लाह के कानून से होता है। सहरा में यही चीजें मिल सकती थी, बहुत अच्छी थी। तुम्हें ये पसंद है, बस्ती में मिलेंगी, खेती करना होगी, जाओ बस्ती में। और वो फिलिस्तीन की बस्ती तुम्हारे लिए लिख दी, कतब अल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी। ये एश्योरेंस आ गई कि तुम्हारी हो गई, अब जाओ ले लो। तो उन्होंने कहा हज़रत मूसा से, तुम और हारून चले जाओ और अपने खुदा को ले जाओ। इज़हबा अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना कायदून, हम यहीं बैठे हैं, बस्ती खाली करा दो, फिर हम भी आ जाएंगे। अल्लाह ने लिख दी का मतलब, हाँ कब जब्बारी ने, बड़े यहां पर खतरनाक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो हमें खा जाएंगे, तुम चले जाओ और अपने खुदा को साथ ले जाओ, खाली करा दो पहले। जब अल्लाह ने लिख दी तो इसका जंग तो होती, लेकिन इसका मतलब फतेह पहले से बताती थी। जब उनका ये तर्ज अमल था तो अल्लाह ने फरमाया कि ये अब इसकी सजा में 40 साल और यही रहो। अब 40 साल वो तो लिख दी, जब लिख दी तो मिलनी है, लेकिन अब 40 साल बाद, 40 साल तुम्हें यहीं झेलने हैं। वही 40 साल यहाँ है, मशरूत हैं, मुअल्लक हैं। आपको जो इसके लिए करना था वो अगर आपने कर दिया तो अभी, वरना 40 साल बाद। वो 40 साल अजाब के हैं, बहुत सख्त अजाब है, जिल्लत का अजाब। कौम यूनुस ने अजाब के आसार देखे थे, आसार देखकर तौबा की, अल्लाह ने कबूल कर ली।
आप अजाब में दाखिल हो चुके हैं, आसार ही खाली नहीं है, और महसूस नहीं हो रहा ये कौम अजाब में दाखिल हो गई और बढ़ रही है आगे। बस वो क्रश कर देने वाला आखिरी नहीं आया है जो चंद साल बाद आगे है, और आप अजाब समझ नहीं रहे थे। उन्होंने अजाब के आसार निशानियां देखकर तौबा कर ली थी, और तौबा ये नहीं चलेगी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की 3 तस्बीह सुबह पढ़ना, 3 शाम को पढ़ लेना। ये तो कुरान ने बार बार कहा है कि तौबा ऐसी कबूल नहीं होगी। तौबा तो वो है कि तुमने तौबा पलट गए और उसके बाद फिर अपने अमल से सबूत दे दिया, तब अल्लाह के यहाँ तौबा कबूल होगी। कर लीजिए, गुंजाइश है। और हमारी टीम है आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, पैसे नहीं लेंगे आपसे, आने जाने की फीस नहीं, आने जाने के पैसे भी नहीं लेंगे। एहसान मानेंगे आपका कि आपने, कुछ लोगों ने सीख लिया, इसलिए एहसान मानेंगे कि उनके जरिए कुछ काम होगा तो उसका अजर हमें भी मिलेगा। और उनकी लीडरशिप नहीं लेंगे, वहां से बैठ के उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे। अब देखिए, सोचिएगा इस सिलसिले में। हिकमत की तो बहुत सी उसूल में बताता यहाँ तक पता, लेकिन इस वक्त मैंने सोचा कि ये जरूरी है कि कुछ बिल्कुल वो चीजें जो अभी जहां से आंखें नहीं खुली वो सामने आ जाए। ये देख ले वक्त कितना कम है, कुछ करना है, और बस वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं, फौरन करना है। चाहे तो कर लें, वरना आपकी मर्जी है। मैंने पहुंचा दी बात, और जो दावत वाकई कर रहे होंगे अल्लाह उनको बचाएगा, बाकी लोगों को उसमें फंसना है। तो अपने लिए अपना फैसला खुद करना है। मेरे ख्याल से अजान होने वाली होगी, कुछ सवालात भी होंगे वरना में। तो क्या जी, सवालात के लिए बेहतर है। नहीं है सवाल? अच्छा, कोई सवाल नहीं है कहीं? मैं जी जी मौलाना नहीं हूं मैं। जी फरमाए। हम जब इनिशिएट करेंगे, बातचीत शुरुआत करेंगे, तो हम किस ढंग से और कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, कोई बंधा टका फिक्स तरीका नहीं है। अभी अब मैं जब दाखिल हुआ तब मौलाना फरमा रहे थे यहाँ पर के हिकमत का इस्तेमाल होगा जिसमें लोग अलग अलग होंगे, मुखातब के एतबार से आपको सोचना होगा। मैंने ये जुमला जब सुना था, तो हर जगह मुख्तलिफ होगी, और जब आपके दिल में तलब होगी तो आप निकाल लेंगे। कुछ चीज़ें हम सिखा देंगे, कुछ आपको वक्त पर अल्लाह ताला कुछ वो देगा। मैं मोटी मोटी सी चंद बातें मैं बताता हूँ, बहुत सी टेक्निक्स जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे, कुछ आपके पास बैग में ऊपर ही कुछ ज़रा अट्रैक्टिव उन्वानात की कुछ रखिएगा, जैसे देख के चौंके कोई। वो कुछ आपके पास किताबचे ऊपर पड़े थे, उन्वान अट्रैक्टिव होने चाहिए, कोई घिसा पिटा आम नहीं हो। वो आप निकाले, कोई सामान वामान आपने ठीक किया, फैला दी इधर, तो लोगों की नजर लगती है, ये क्या है, पकड़ा दी, 2-4 इधर उधर के ले लेंगे, अभी देख लीजिए आप देखना चाह रहे थे। फिर बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसा भी करते हैं कि आपस में करने लगते हैं, एक दूसरे से बातें आपस में कर रहे हैं। हमने देखा वो वहां पर है, हम 2 लोगों ने बातें शुरू कर दी, एक ने सवाल कर रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है। और वो फिर वो सवाल ऐसे होते हैं, वो जवाब ऐसा होता है कि वो उसमें दूसरे शामिल होते ही हैं, वो घुस जाते हैं, फिर साथ में शामिल होते हैं, पूरा कंपार्टमेंट इकट्ठा हो जाता है। तो ये रास्तों में भी करते हैं, ये ट्रेन में भी करते हैं, सफर में भी करते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे फिर मुख्तलिफ, और आप जब आप जानते हैं तो फिर ये देखिएगा कि कैसे बात को निकालें, किस शक्ल में। लेकिन बहुत सी तरीके होते हैं जो जिसके मौके पे सूझ आ जाती है, थोड़े से तजुर्बे की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें जो लोगों ने की हैं वो इंशाल्लाह ये तो उसका पार्ट होगा, अगर यहाँ पर कुछ लोग होंगे तो सिखा देंगे या बता देंगे, तजुर्बात अपने दे जाएंगे। जी देखिए, ये बता रहे हैं आपको, शहजाद साहब दिल्ली से तशरीफ लाए, बाहर है कुछ, लेकिन लिटरेचर बहुत काम आएगा। लेकिन सब चीज़ें लिटरेचर नहीं होती, पर्सनल कांटेक्ट का कोई नेमुल बदल होता ही नहीं, कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं। तो इसलिए वो पर्सनल कांटेक्ट वाला एक प्रोग्राम जरूर बना लिया। जी
मिशन 22 नहीं आया समझ में, नया हिंदुस्तान। अभी तो सब मैंने बताया, अपनी जहन में उनके ये है कि हम, और ये सब साफ लफ्जों में ऐलान है अशोक सिंघल साहब का, जो बाबरी उसके राम जन्मभूमि के या इसके विश्व हिंदू परिषद के जो सदर थे, जिनका 2015 में इंतकाल हुआ है। बहुत मेरे पास सारी चीजें हवालों के साथ में मौजूद हैं, यही मौजूद हैं। 2015 में उन्होंने कहा कि हम 2020 कहा था, 2020 के आखिर तक मुसलमानों का सफाया कर देंगे। ये किस बात पे कह रहे हैं? सब एक ही साल की बात कर रहे हैं। फिर उनके और बड़े जिम्मेदारों के बयानात हवालों से मेरे पास मौजूद हैं कि 31 दिसंबर 2021 इस मुल्क में मुसलमानों और ईसाइयों की आखिरी तारीख है। तो ये उनकी जितने भी बड़े हैं उनमें साफ लफ्जों में एक डेट चली आ रही है। ये टारगेट है जो 2022 का वो ऐलान कर रहे हैं, वो अभी नहीं कर सकेंगे 2022 तक। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि ये उनको आगे बढ़ाना होगा अपना टारगेट। कुछ अभी झटका लगेगा उन्हें 2019 में, इसलिए कि फिर वो 2024 में फिर वो वेलमिंग आएंगे। फिर 2026 की तैयार रखा है, उससे पहले आप अपना प्लान ले लीजिए। देखिए क्या देना पड़ेगा ये तो मैं बात को बताता हूं, लेकिन कितनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी तादाद पूरी दुनिया में है कि वो अपील करते हैं कि 40 दिन के लिए हमारे साथ चलिए। 40 ही नहीं, वो कहते 40 दिन नहीं, साल में 3 चिल्ले लगाइए, 4 चिल्ले लगाइए। और लोग अपने क्लिनिक बंद कर देते हैं, लोग अपने दुकानें बंद कर देते हैं, अपने कारोबार बंद कर देते, चले जाते हैं। मैं आपसे कहूं 10 दिन आपको टोटल देने पूरे, और फिर मामला इतना सीरियस है आपके 10 दिन तो बहुत हो जाते हैं, सारा दिन तो नहीं, थोड़ी देर को आ जाएंगे। तो फिर वो लोग तो नहीं कर सकते काम जी। तो वो 10 दिन लगेंगे, फिर यहां सिखा जाएंगे, निकल कर सिखा जाएंगे, करवा के दिखा देंगे, लेकर साथ में जाएंगे, बात करेंगे, बोलना सिखा देंगे। अब आप बात कीजिए, उसके बाद वापस जाएंगे। जी मैं यहां भेज दूंगा, आप खड़ा तो कीजिए लोगों को। और सराखों पर आपकी मेहनत, आपका जज्बा, लेकिन वो जो इसे जारी रखेंगे अपने तड़प के साथ में, वो आपसे कुछ कम उम्र के लोग होंगे। आप 20 का भी साथ दें, आप गाइड भी करें, आप पैटर्नेज भी दें, लेकिन निकालिए थोड़ा यूथ को निकालिए। 25 से 35 साल के अंदर जी 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 आप जब कहेंगे मैं भेज दूंगा। यहाँ 2-3 लोगों को भेज दूंगा, वो भी ले लेंगे, जो जिसे थ्योरेटिकल कुछ चीजें हैं, हिकमत की चीजें बताने की, सब कुरान सुन्नत की रोशनी में, उसमें से भी जो समझ में नहीं आए उसे एक तरफ डाल दीजिएगा, कोई बाइंडिंग नहीं है। और फिर निकल कर करके दिखा देंगे, करके खाली नहीं दिखा देंगे। आप में से कुछ लोगों को ये देख लेंगे कि अब आप भी बात करने का तैयार, तब जाएंगे वापस। लेकिन सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, या इतने मुसलमान हैं, अच्छे लिंक्स वाले हैं आसपास की जगहों पर, कुछ और जिलों में भी करिए ना। महाराष्ट्र के 700 जिले लेने हिंदुस्तान भर में, तो महाराष्ट्र के कुछ और जिलों में भी निकालिए ना।